हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, तकरीबन 2 बजे के आसपास का टाइम है। दोपहर का लंच करने के बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। तो कुछ काम था, तो मैं और साथ में परी आ गई थी। तो मतलब हम लोग ऑटो से ही दोनों लोग आ गए थे, क्योंकि घर में काम चल रहा था, इनके पास टाइम नहीं था और मुझे मार्केट आना ज़रूरी था। ज़रूरी क्यों था वो आगे इसी ब्लॉग में आप लोग मतलब देखने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पास कुछ कपड़े दिए थे स्टिच करने के लिए, तो लगे हाथ ना इनको भी लेके चलते हैं फटाफट से। और थोड़े बहुत जो भी दिए थे, तो तकरीबन ना 5-6 दिन पहले मैं दे के गई थी कपड़े सिलने के लिए। और इतना टाइम तो ये खासकर ले ही लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आजकल शादी का टाइम चल रहा है, तो मोस्टली कपड़े तो लग ही जाते हैं सिलने में। इसके बाद ना मुझे कुछ चूड़ियाँ लेनी थी मैचिंग की, तो फटाफट से यहाँ पास मैं देख रही थी। पर इतनी बड़ी शॉप है ना, इसमें मुझे कांच की चूड़ियाँ दिखी नहीं और ना ही मिली। ये मेटल की दिखा रहे थे, पर वो भी मैचिंग की नहीं थी। फिर मैंने नहीं लिया। साथ ही साथ मुझे एक साड़ी लेना था, क्योंकि किसी को देने के लिए। तो वही यहाँ पास मैं देख रही थी, बहुत सारी साड़ियाँ देखी। फिर फाइनली एक साड़ी मैंने अच्छे से छांट कर ले ली हूँ। और किसी की शादी है, तो उनके लिए मतलब देने के लिए शादी में। तो वहाँ तो यहाँ पास ना बहुत साड़ियाँ मैंने निकलवाई। और मैं देख रही थी ना, कुछ ठीक ठाक देखने में अच्छी लगे। ऐसा नहीं कि किसी को दो और अच्छी साड़ी ना रहे, कम से कम किसी को दो तो पहने। तो यहाँ पास बस वही मैं देख रही थी। और मतलब आप जब साड़ी सोच के जाते हो ना कि मुझे ऐसे कपड़ा चाहिए, पर वैसे कपड़ा कभी ना कभी मिलता ही नहीं है। कितना भी आप सोच लो कि खुद के लिए साड़ी लो, कि अगर मुझे ऐसी चाहिए, घर से सोच कर जाओ, वैसे कपड़े नहीं मिलते हैं। तो चलिए, जो भी मुझे यहाँ अच्छी सी साड़ी देखी वो मैंने ले लिया। इसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। तकरीबन आते आते हम लोगों को ना 4:45 के आसपास, 5 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और बहुत सारे काम थे जो मैंने निपटाए। इसके बाद ना यहाँ पास मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। तो चाय जो लेबर काम कर रही है ना, उनके लिए भी। साथ ही साथ अभी मेरे लंच के बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि लंच करने के बाद ही तुरंत चली गई थी, तो बर्तन वर्तन साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। तो अभी चाय देती हूँ सबको, मैं भी चाय पीऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करके। थक गए, आज चलना बहुत हो गया है। अगर आप ऑटो से जाते हो ना, तो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। बाइक को एक से जाओ तो सही रहता है। तो यहाँ पास मैंने अपने लिए चाय बनाऊंगी, जो लेबर है उनको भी देना है। साथ ही साथ ना फिर फटाफट से ना जो लंच के बर्तन पड़े हुए हैं, लंच के बर्तन साफ़ करना है। फिर बच्चों के लिए शाम को कुछ बनाने के लिए हो जाएगा। और इसके बाद जैसे लेबर जाती है ना, तो पूरे घर में एक बार झाड़ू निकालना पड़ता है। इतना ज़्यादा रेत में रेत रेत पूरे घर में हो जाती है ना, स्लीपर से चेंज कर लो, दूसरी अंदर के लिए, दूसरी बाहर के लिए, दूसरी तो भी। तो सबके जाने के बाद ना एक बार मैं अच्छे से झाड़ू निकालती हूँ। तो यहाँ पास मैं आप लोगों को ले दिखाती हूँ कितना काम हुआ है। सीढ़ियाँ तो बस इतना ही काम किया है, इसके आगे का नहीं, क्योंकि अभी छत का काम पहले पूरा कंप्लीट होगा। इसके बाद सीढ़ियों को लास्ट में। तो ये देख ही सकते हैं कि पूरा में ढलाई कर रहे हैं, क्योंकि पूरे छत में ना पानी भर जाता है। इसके बाद ना मैं साथ आप लोगों से ना नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ। फिर मैंने शूट नहीं किया कुछ भी, मतलब रात में कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तकरीबन 8 बजे के आसपास का टाइम है, क्योंकि आज बच्चों का पेपर नहीं था, दोनों की छुट्टी थी। तो थोड़ा सा आज मैं लेट भी जगी। और साथ साथ ना ब्रेकफास्ट का भी मतलब लेट लपेटे, 8:30 या इतने का ही टाइम होगा। तो यहाँ पास मयंक जग गया था, और मैंने खिचड़ी सुबह ही रख दी थी बनने के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लंच बॉक्स बनाना नहीं था, इसलिए मैंने खिचड़ी ही रख दी थी कि सब लोग ना, और सब्जी भाजी उसमें सारी ऐड करके अच्छे से। तो यहाँ पर सब मैंने खिचड़ी बनाई, इनको भी दिया नाश्ते के लिए। साथ में मयंक भी जग गया था, तो उसको भी मैंने दे दिया है। साथ ही साथ जो कल के बर्तन थे, इनको पहले अरेंज करूँगी, और फटाफट से साथ ही साथ जो थोड़े बहुत चाय साय के और खिचड़ी उचड़ी के बर्तन हो जाएंगे ना, इनको साफ़ करने के लिए। और ये कल के बर्तन है, थोड़े से बर्तन है बच गए थे, जो हमने दो शाम को धुला, और शायद कुछ रात के बर्तन हो गए थे। तो फटाफट से इनको ना अरेंज करती हूँ, इसके बाद आगे का काम जल्दी से करती हूँ। यहाँ बर्तन अरेंज करने के बाद बारी आती है जो सारे किचन के कंटेनर्स है ना, इनको सेट करने की। फटाफट से ना पूरा किचन अभी फैला हुआ है। दही हो गया, साथ में फ्रूट्स मैंने कट किया था। तो ये सारी चीज़ों को मतलब किचन फटाफट से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता मोस्टली कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा खिचड़ी रखी हुई है, तो उसको मैं ना दूसरे बर्तन में निकाल कर रख दूँगी, ताकि मैं जल्दी से आज ना किचन फटाफट से क्लीन कर सकूँ। और फिर घर के जो बाकी के काम है ना, वो बाद में मैं कंप्लीट करूँ, क्योंकि अभी अभी सब लोग जगह हैं। इसके बाद ना एक एक करके सब लोग छुट्टी रहती है, तो वैसे भी उस दिन थे, फिर मेरा काम ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है।
इसके बाद ना थोड़ा बहुत मैं कल सब्जी लेके आई थी, बस इसी टेबल में मैंने रख दिया तो फिर रखी ही रह गई। और एक होता है ना कि अगर हम नहीं करते ना तो पूरा काम पड़ा ही रह जाता है। तो यहाँ पास ना कल मैं थक गई थी, बहुत चलना हो गया था, तो हाँ बस खाना पीना बनाया, रात के बर्तन निपटाए, इसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं था। बस अब पारी आती ना फटाफट से सारा सामान अरेंज करूँगी। तो यहाँ पास मिर्ची उर्ची जो सारी चीज़ें थी ना तो छाँट के, साथ ही साथ सब्जी भाजी थोड़ी बहुत जो भी ख़त्म थी वो मैं लेके आई थी। तो फटाफट से जो धुलने वाली सब्ज़ी है उनको अलग कर देंगे, जो प्याज व्याज है उनकी ना टोकरी में मैं सेट करके रख दूँगी। लहसुन ख़त्म हो गई थी, लहसुन मतलब सस्ती हो ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से ये महंगी है, उतने ही महंगी चल रही, थोड़ी बहुत ना कहो 10 रुपये के आसपास सस्ती हुई है। प्याज भी महंगी, आलू इस फिलहाल भी सस्ती हो गई है। चलिए उधर की सारी सब्जियां मैं इधर लेके आई हूँ, और ये थोड़ी बहुत सब्जियां ये परसों लेके आए थे, इन्होंने कुछ बनाया था तो उसी के लिए ना यहाँ पास सब्जियां पॉलीथीन में ही रखी रह गई थी। तो ये भी मैं अलग करके फटाफट से रख देती हूँ। गाजर ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पर चलिए कुछ ना कुछ गाजर बनता रहता है तो ख़त्म हो जाएंगी। चलिए यहाँ पास फटाफट से ना छाँट के रख देती हूँ। और फिर गैस स्टोव में मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ना खिचड़ी बनाओ ना तो कितना भी कोशिश करो पानी फेंक ही देता है। इसके बाद ना मलाई रखी हुई थी, तो फटाफट से ना इसकी मलाई का भी मैं घी बना लेती हूँ। तो बस एक बार जो चमचा लेना है किसी से भी आप लो, बहुत जल्दी निकल जाता है, बहुत मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जैसे कि अभी आपको आज मक्खन बनाना है तो आप एक दिन पहले ना फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दो, बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मोस्टली 5 से 10 मिनट के अंदर घी मतलब मक्खन बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पास मैंने डाल दिया है एकदम से ठंडा पानी, और ठंडा पानी डालने के बाद भी इसको अच्छे से घुमा लेते हैं मोस्टली 2-3 मिनट के लिए। और आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरा मक्खन ना निकल गया है। इसको फटाफट से निकाल लेते हैं कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में मुझे पकाना है उसे मैं जल्दी से ना निकाल लेती हूँ। और अच्छा ठंडा पानी से ना, अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मियाँ भी नहीं पड़ रही हैं, पर हल्का ठंडा पानी की ज़रूरत अब पड़ने लगी है। इसके बाद ना मैंने कढ़ाई में निकाल कर रख लिया है, इसको बढ़िया ठंडे पानी में धुल कर 2 बार साफ़ कर दूंगी, ताकि ना जो इसका लस्सी है वो निकल जाए। और साथ ही साथ ना इसको पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी इस टाइम में इसको पकने में रख दूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अगर मक्खन को अच्छे से साफ़ कर लिया जाए, उसमें लस्सी बिल्कुल ना रहे, तो बिल्कुल भी पकने में टाइम नहीं लगता है। तो इसको मैंने 2 बार ना ठंडे पानी से साफ़ कर लिया, जैसे कि देख सकते हैं कि बिल्कुल भी अब पानी ना साफ़ आने लगा है। तो बस इसका पानी छाँट देते हैं। इसके बाद ना इसको लगे हाथ में रख देती हूँ पकने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी से काम निपट जाए। गैस स्टोव पूरा प्लेटफॉर्म मैंने क्लीन कर लिया है, घी रख दिया था पकने के लिए। इसके बाद ना बाकी के मैंने बहुत सारे काम निपटाए, और बस घी पक जाए इसके बाद जो सारे बर्तन हैं ब्रेकफास्ट के, घी बनाने के, ये सारे बर्तन मैं एक साथ जल्दी जल्दी से ना साफ़ कर लूँ। और यहाँ पास तकरीबन घी पक ही गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और पकने के बाद हल्का सा ठंडा हो गया है, और अब मैं इसको निकाल के ना रख देती हूँ। तो जो इस वाले केटली में डाल के रख दूँगी, साथ ही साथ जो बचेगा उसको छोटे से जिसमें हम डेली निकाल के रखते हैं घी खाने के लिए, उसमें मैं फिल करके रख दूँगी। तो चलिए घर का घी है, और इतना आप घी बाहर मार्केट से लेने जाओ तो कितना महंगा पड़ेगा, वो जो खरीदने वाले जानते ही है। तो चलिए तकरीबन 11 बजे के आसपास का टाइम होगा, और आज ये मैं अभी नहाई नहीं हूँ, और पैकिंग कर रही थी। कल मुझे जाना है एक शादी में, तो उसके लिए यहाँ पास ना पैकिंग चल रही थी। तो मैं दिखाती हूँ ना, सारी चीज़ें मैंने कर ली है पैक। ये हो गई हैं चूड़ियाँ, 2 साड़ी का सेट मैंने लगा लिया है, ज़्यादा नहीं, बस शादी में जाना है एक दिन के लिए, तो ज़्यादा कपड़े लेके नहीं जाना है। और ये मैं लेके आई थी न्यू लिप, वही तो मैं अभी ना चेक कर रही थी। और बस पूरा सामान यहाँ पास मैं सामान पैक कर रही थी। कल मुझे जाना है, मेरे यहाँ शादी है, यानी मेरे मायके में, तो मुझे जाना है, यानी मैं भर ही जाऊंगी, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो ये नहीं जाएंगे। और तो मैं यहाँ पास अपना सामान पैक कर रही थी। यहाँ पास ईयररिंग थे, मैं सोच रही थी ना कि इस बार गोल्ड कुछ भी नहीं पहनती हूँ, सारा आर्टिफिशियल जितनी भी ज्वेलरी होती है ना, ये सारी चीज़ें मैं लेकर जाती हूँ, क्योंकि घर में अधिकांश हम लोग गोल्ड ही पहनते हैं। तो इस बार मैं गोल्ड वोल्ड नहीं पहनने वाली, पूरा मैं बाहर से जितनी भी ज्वेलरी है ना, वो मेरे पास बहुत सारी पहले से ही रखी हुई है, उन्हीं से मैं ना छाँट के लेके जाने वाली हूँ। और वही सारी चीज़ें इस बार पहनने की मतलब कोशिश ये है कि मैं वही सारी चीज़ें पहनूँ, गोल्ड का कुछ भी ना पहनूँ।
चलिए यहाँ पास मैं भी छाट रही थी, ये भी काने के मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं, पिछले साल मैंने लिया था। साथ ही साथ जो मुझे यहाँ से ज्वेलरी चाहिए थी जल्दी जल्दी से निकाल लेती हूँ और अलग से कंटेनर में ना फिल कर लेते हैं। बहुत सारा सामान, आप एक दिन के लिए भी कहीं जाओ ना तो कितनी सारी सामान, पूरा सामान इकट्ठा करना पड़ता है। इसमें से मैं बहुत सारा सामान देख रही थी पर कुछ नहीं लेना। और यहाँ पास से जो हेयर पिन हो गई, तो हेयर पिन मुझे चाहिए थी, साथ ही साथ में साड़ी पिन चाहिए थी, वो मैंने अलग कर लिया। थोड़ा थोड़ा सामान मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ ना, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कुछ चीज़ों की। तो पिन यहाँ पास हो गई, हेयर पिन हो गई, साड़ी पिन हो गई, क्लचर हो गया, सारा सामान मैंने रख लिया है। कल मुझे जाना है, हमारे यहाँ शादी है, मायके में लड़की की शादी है, तो वहीं जाना है। और मार्केटिंग बस उसी के लिए सारी हुई थी जो मैं ब्लॉग में